हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, रूल क्या होते हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेज का, जैसे आपका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के दोनों टाइप्स, उनका आप लोग कैसे WH का, कैसे यस या नो टाइप का, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का, सभी एक्टिव सेंटेंसेज का कैसे पैसिव में इजिली आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, कैसे उन्हें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और तब तक आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि वीडियोस पर यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। लगातार वीडियो को अंत तक देखें, तभी कुछ अच्छा सीख। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हम शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और हम फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट तक जाएंगे। उसके बाद में मैं आपको इंपरेटिव सेंटेंस के भी पैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की थोड़ी सी ओवरव्यू अगर हम देखें तो उसमें आपका जो होता है वो पहचान है, ता है, ती है, ते है, ये आपके शाब्दिक पहचान है, ठीक है। और अगर मैं पूछूं आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो वो डू और डज होता है। और हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझे, अगर वर्ब की फॉर्म समझे तो फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यानी कि B1 में हम क्या जोड़ देते हैं, यस या यस। दूसरी चीज, अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इजी है और स्ट्रक्चर के द्वारा एक्टिव से पैसे बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो सब्जेक्ट है और उसके बाद में आपको या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है या तो B5 लगाना होता है। ये बात कर रहे हैं एक्टिव सेंटेंस की। दूसरी चीज, इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है। ये तो आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसका पैसिव कैसे होगा, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ जो आपको मिल रहा है एक्टिव सेंटेंस में, ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम पैसिव में बना देते हैं सब्जेक्ट, और फिर इस पैसिव के अनुसार यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, एम, आर। यानी कि जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना है तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना पड़ेगा इज, एम, आर। इन तीनों में से कोई एक। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है और दिया गया सब्जेक्ट एक वचन है, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाए और ये एक वचन सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर आई है तो एम हो जाएगा, बहुवचन है तो आर हो जाएगा। उसके बाद में आपको वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। उसके बाद में आपको बाई या फिर एक सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को यहाँ पर ऑब्जेक्ट में स्थान पर रख देते हैं। ये तो स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने एक हिंदी का सेंटेंस लिख लिया है, इसका हम एक्टिव भी बनाएंगे और पैसिव भी बनाएंगे। देखिए कैसे, देखो, राम किताब पढ़ता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिख लिया राम। और ये पढ़ता है, तो ये ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम क्या करेंगे, ये इसका अंग्रेजी रीड में जोड़ देंगे एस, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, एक वचन है। और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में हम एक वचन वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी कि रीड बहुवचन होता है और रीड्स एक वचन होता है। दूसरी चीज किताब, तो इसके लिए लिख देंगे आ बुक। ध्यान से देखिए, अब ये जो आ बुक यहाँ पर हमने लिखा है, पहले से समझ लेते हैं। राम सब्जेक्ट है, चलो ठीक है। रीड्स वर्ब है, ये भी ठीक है। आ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या बना देना, पैसिव में सब्जेक्ट बना देना, यानी इस ऑब्जेक्ट को उठा करके पैसिव में सब्जेक्ट के स्थान पे रख देना होता है। तो ये को आगे लाएंगे, कैपिटल में हो जाएगा। उसके बाद में बुक लिख देंगे। आ बुक का मतलब होता है एक किताब, तो यहाँ पर एक वचन है और हम यहाँ पर लिख देंगे इज। हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे रीड। उसके बाद में हमें प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को किसके स्थान पे रखना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे डू, और यहाँ पर आ जाएगा। तो ये आपका पैसे बन जाएगा आ बुक इज रीड बाय राम। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश के 2-3 सेंटेंस लिए हैं और इस सेंटेंस को मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस लिखा है कि ही सिंग्स ये सॉन्ग, वह एक गाना गाता है। ये जो है आपका ही सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है, आ सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। यहाँ पर लिख दिया मैंने आ सॉन्ग। आ सॉन्ग मीन्स बेसिकली एक गाना, और एक गाना की संख्या क्वालिटी काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगा देंगे। उसके बाद में लिख देंगे सिंग का थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म संग होता है। उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, और ही जब इधर जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, यानी कि बन जाएगा आ सॉन्ग इज संग बाय हिम। आगे देखते हैं, यहाँ पर निगेटिव मैंने लिख रखा है, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव में एस या नो टाइप, उसके बाद में WH। अब हम निगेटिव इंट्रोगेटिव समझने के लिए पहले इधर फोकस करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो लिखा हुआ है निगेटिव सेंटेंस, यानी कि सबसे पहले हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, और सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो उसके लिए डज नॉट लगाते हैं, अगर बहुवचन है तो उसके लिए डू नॉट लगाते हैं। और उसके बाद में निगेटिव में वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं एक्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट के।
तो हम उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ तक आपको एक्टिव का समझ में आ गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली हम बना देंगे सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा तो इसके अनुसार, इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार या तो इज या तो एम या तो आर, जो भी सुटेबल होगा उसके अनुसार यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग कर लेंगे। नॉट का प्रयोग करने के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का, उसके बाद में सुटेबल प्रपोजिशन, उसके बाद में इस सब्जेक्ट को उठाकर रख देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ये चीज आपको स्ट्रक्चर में समझ में आ गई होगी। सेंटेंस देख लेते हैं। जैसा कि सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आई डोंट राइट अ लेटर। आई के साथ में डू नॉट का प्रयोग हुआ है, उसके बाद में राइट, उसके बाद में आ लेटर। आई सब्जेक्ट है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, और राइट है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ साथ आ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इस आ लेटर को हम बना देंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद में आ लेटर एक वचन हो गया तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज नॉट, और राइट का थर्ड फॉर्म जैसा कि आप सबको पता है रिटेन होता है, तो हम लिख देंगे आ लेटर इज नॉट रिटेन, और उसके बाद में हमें सब्जेक्ट लगाना आवश्यक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना आवश्यक है, तो आई का बना देंगे मी। आई का मी इसलिए हो गया क्योंकि जब सब्जेक्ट में प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के स्थान पर होते हैं तो सब्जेक्टिव केस में होते हैं, उनका स्थान चेंज होते ही ऑब्जेक्टिव केस में हो जाता है। यानी कि जब प्रोनाउन सब्जेक्ट में रहेंगे सब्जेक्टिव केस, और वर्ब के बाद रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस में उनका और डिफरेंस होता है। तो हम प्रोनाउन में समझेंगे बेसिकली वो, लेकिन अभी हम एक्टिव समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अगली चीज देखो, यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस या नो टाइप और दूसरा होता है WH। अब पहला क्या है, यस या नो टाइप है। यस या नो टाइप का मतलब होता है क्या से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत किससे हो, क्या से हो। ये तो हिंदी भाषा में समझने वाली बात होगी। अंग्रेजी में डू डच या इज एम आर या हैज हैव हैड या विल शैल या मे माइट कैन कुड शुड या फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्रयोग किया जाए तो उसे हम कहते हैं यस या नो टाइप क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर क्या है, डू आएगा पहले या डज आएगा, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब ये आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है यस या नो टाइप का। अब इसमें दूसरी चीज आपको समझनी क्या है, पैसिव में जब भी हम डू डज वाला हमें सेंटेंस मिलेगा तो हमें करना क्या है, इज एम आर को सबसे पहले लगाना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इज एम आर का प्रयोग सबसे पहले होगा। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में सुटेबल प्रपोजिशन या फिर बाय, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को उठा करके रख देंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पर। क्वेश्चन मार्क हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिख रखा है डू यू लव मी। यहाँ पर देखिए डू सबसे पहले आया है, उसके बाद में यू सब्जेक्ट आया है, लव जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद में मी आया हुआ है। तो ये जो मी है आपका बेसिकली ये ऑब्जेक्ट है, लव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू सब्जेक्ट और डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले ही लगाना है। यहाँ पर बेसिकली मी है, मी को आगे लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और आई के लिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, एम लग जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगेगा एम आई, मी का आई हो जाएगा, लव का थर्ड फॉर्म लव्ड हो जाएगा, उसके बाद में प्रीपोजिशन बाय लगेगा, और यहाँ पर यू का यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों पर एक जैसे रहते हैं। दूसरा है यहाँ पर WH। अब इस WH को समझना बहुत जरूरी है। WH में क्या होता है कि WH जो भी होते हैं हमारे, ठीक है, वो प्रश्नवाचक वाक्य में वो बीच में आते हैं। जैसे कोई सेंटेंस होता है उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैंने पूछा तुम कहाँ रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या खाते हो, तुम क्या पढ़ते लिखते हो। तो ये जो क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितना, ये सब होते हैं, ये वाक्य के बीच में आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं WH टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब ये इंट्रोगेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद में इनके अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर इनको सब्जेक्ट को रखा जाता है और वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यस या यस का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में नहीं होता है, नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है, अब यहाँ पर आपको एक बेहतरीन चीज मैं आपको बताऊंगा, अगर WH आए तो WH से ही पैसिव की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर करना क्या है, डू डच की जगह पर इज एम आर, उसके बाद में सब्जेक्ट की जगह पर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में बाई, और उसके बाद में इस सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर है। दूसरा इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है हु टीचेस यू। बेसिकली हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम बाई होम का प्रयोग करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। बाई होम का प्रयोग यानी हु की जगह पर होम का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग सबसे पहले कर लेते हैं। जिस बाई प्रीपोजिशन का पहले प्रयोग हम बाद में करते थे उसका प्रयोग हु से शुरू होने वाले पहले कर लेते हैं। और यहाँ पर हु से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव में, उसके साथ हम डू डज का प्रयोग कभी भी नहीं करते हैं। हु टीचेस यू, तो बाई होम, अब इस ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब आप जानते हैं आर लग जाएगा।
तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगा मैं, आर। उसके बाद में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा और टीच का थर्ड फॉर्म लगा दूंगा, टॉट। ठीक है, ये सेंटेंस बन गया। अब आपको आशा करता हूँ ये सारा का सारा बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं। और मैं बता दूं कि अगर आपको यूपी बोर्ड से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए अंग्रेजी मीडियम में, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे लगातार आपको अंग्रेजी अच्छे से सिखाई जाएगी। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।